प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से मानव संसाधन विकास विभाग या ह्यूमन रिसोर्सेज विभाग एचआर विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिलेक्शन टेस्ट और चयन परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक चयन या साइंटिफिक सिलेक्शन के अंतर्गत श्रमिक, फोरमैन, यहाँ तक कि प्रबंधक आदि के पद के लिए भी निम्नलिखित 3 तरीके परीक्षण किए जाते हैं। सर्वप्रथम रोजगार परीक्षण और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और रोजगार साक्षात्कार। और थर्ड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन एंड शारीरिक परीक्षण। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और रोजगार परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के परीक्षण किसी भी श्रेणी के पद के व्यक्तियों के लिए चयन में आवश्यक होते हैं या सहायक होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम मेंटल टेस्ट। मेंटल टेस्ट के अंतर्गत इंटेलिजेंस टेस्ट और बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण और इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का परीक्षण व्यक्ति के सामान्य बुद्धि को परख हेतु किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के लिए उम्मीदवार में उपलब्ध बुद्धि सामान्यतः व्यक्ति द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा से ज्ञात होती है। अनपढ़ लोगों के लिए यह परीक्षण आवश्यक है तथा इसके लिए बुद्धि को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति की बुद्धि या इंटेलिजेंट क्वेश्चन की गणना निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू परीक्षण द्वारा ज्ञात की गई मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु इंटू 100। यह परीक्षण लिखित अथवा मौखिक रूप से किया जाता है। कार्य के प्रति अभ्यर्थी की रुचि अथवा अरुचि जानने के लिए रुचि परीक्षण किया जाता है। अभिरुचि परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि अभ्यर्थी में किस कार्य विशेष को करने की जन्मजात प्रतिभा निहित है। अभिरुचि एप्टीट्यूड रखने वाला व्यक्ति कार्य को करने में उस व्यक्ति से अधिक सफल होगा जिसे कि उस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अभिरुचि परीक्षण विश्लेषणात्मक या एनालिटिक तथा सिंथेटिक प्रकार के हो सकते हैं। एनालिटिक परीक्षण में कुछ योग्यताओं का अवलोकन किया जाता है, जैसे कार्य करने की कुशलता, कार्य की गति, अवलोकन, शीघ्र निर्णय लेना। जबकि सिंथेटिक परीक्षण के अंतर्गत तब किया जाता है जबकि कार्य कठिन व जटिल हो। इस परीक्षण में उम्मीदवार के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती हैं तथा फिर यह देखा जाता है कि वह किस प्रकार इन समस्याओं से निपटकर कार्य को पूरा करता है। जो दूसरा टेस्ट है वो है दस्तकारी परीक्षण और ट्रेड टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। रोजगार परीक्षण की यह दूसरी विधि है। इसमें उम्मीदवार को कार्य करना होता है। इस परीक्षण में उम्मीदवार को वह कार्य करने को दिया जाता है जो उसे पद पर रहकर करना होगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है। जैसे टाइपिस्ट के लिए दस्तकारी परीक्षण के लिए उसे टाइप करने का कार्य दिया जाता है। कार्य करने के आधार पर उसकी योग्यता का निर्णय किया जा सकता है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और रोजगार साक्षात्कार। कई योग्यताओं का निर्णय रोजगार परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता। जैसे व्यक्ति अच्छा लिख सकता है परंतु वही बात बोलकर सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार की योग्यता की परख के लिए या जांच के लिए साक्षात्कार परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। इस परीक्षण के दौरान उम्मीदवार को परेशानी रहित बैठाकर आवश्यक समस्त जानकारी प्राप्त कर उसकी योग्यता का पता लगाना होता है। साक्षात्कार या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए जो भी सिद्धांत अपनाने हों अथवा जो भी मापदंड रखने हों उन्हें पहले से ही तय कर लिया जाता है। साक्षात्कार के दौरान या इंटरव्यू के दौरान इस प्रकार का वातावरण रखना चाहिए कि उम्मीदवार को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में
किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कार्य से संबंधित जो प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जाने हो उसकी पहले से ही सूची बना ली जाए तो अच्छा रहेगा। उम्मीदवार के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव साक्षात्कार के बीच में डालना सर्वथा अनुचित होता है। अब तीसरी बात है शारीरिक परीक्षण या फिजिकल एग्जामिनेशन। जब एक उम्मीदवार सभी प्रकार के परीक्षणों या टेस्ट में सफल हो जाता है तो नियुक्ति पत्र देने से पूर्व उसका फिजिकल एग्जामिनेशन चिकित्सक के द्वारा कराया जाता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि उसमें ऐसा कोई संक्रामक रोग या स्थायी शारीरिक अपंगता तो नहीं है जो उसे उस कार्य के लिए अयोग्य बनाती हो जो कि उसे नियुक्ति के पश्चात करना हो। धन्यवाद।